Hello friends, very welcome your beautiful channel PT Physics Divana classes, and today we are discussing about the one of the most important chapter, electrostatics, electric charges and fields. That is the very most important chapter that plays an important role in all types of competitive examination like IIT, JEE, NEET, or also plays an important role in our बोर्ड एग्जामिनेशन का ले मैंने आपको बता ही दिया, मेंस में और एडवांस में तो आप जानते ही होंगे कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वही नहीं, अगर दोस्तों समझो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, चार्जेस के बारे में हम पहले देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस देखेंगे इस वाले लेक्चर में कि चार्जेस है क्या, ये अराइज कैसे होता है किसी भी बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, चार्जेस के कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो अलग केस है। इसमें हम चार्जेस का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फील लेंगे, फिजिक्स की फील लेंगे, कैसे होगा फील, चार्जेस कैसे फील करेंगे अब कि कैसे चार्ज इधर उधर हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। हाइपोथेटिकल वो लेंगे, ठीक है ना, याद रखना, इमेजनरी लेंगे वो लेकिन रियल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो चार्जेस है, चार्जेस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यदि हमने कोई बच्चा कहेगा अगर मैंने बाई चांस ये चैप्टर को स्किप कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा जो कि आपको आगे वाले चैप्टर मैग्नेटिक डाइपोल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेट, इसमें पॉजिटिव चार्ज है जो कि नॉर्थ पोल का रोल प्ले करेगा दूसरे में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होती है, उसमें पोल स्ट्रेंथ होता है, स्मॉल एम होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कुछ डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो ऑलरेडी आता है, और जो AC करंट में भी ये मत समझना कि ये वाले अगर चैप्टर को स्किप कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं। ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, 4-5 चैप्टर जो फर्स्ट वाले होते हैं फिजिक्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कोई जरूर पढ़ो, इन सब पे जरूर टाइम दो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिना किसी वेट किए स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा नए अंदाज में। सबसे पहली बात, चार्जेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 और लेक्चर बना रखे हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर, लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो ये क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब भी हम फिजिक्स में चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है। आप कहोगे भाई अगर चार्ज मोशन में हो तो क्यों, क्योंकि चार्ज मोशन ही में तो करंट पैदा करे, ठीक है मैं बताता हूं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्ज एट मोशन, दैट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज मोशन में नहीं पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर नंबर सेकंड है, इसमें हम कैपेसिटर कैपेसिटेंस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस का हमारे पंखों में जो चल रहा है, पंखे की स्पीड किसके वजह से बढ़ती है, वो कैपेसिटेंस वो कौन सा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। वो क्या काम करता है दोस्तों, इट इज जनरली यूज्ड टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड चार्जेस एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू दैट, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड हो गया। और मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दोस्तों आपका आ जाएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। और उसके बाद कौन सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म और मैटर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद EMI भी पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे, और जो दोस्तों अल्टरनेट करंट के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। इसमें जो चार्ज है मोशन करने लगते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट है, कैरिंग कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अगर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, बाद में बात करेंगे। करंट कैरिंग वायर, क्योंकि इसमें करंट पास कर रहा है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, मतलब करंट का सोचो, फील लो कि करंट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है चारों तरफ। करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है,
ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, ये चार्ज इतना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। समझा? फील लिया, कुछ फील आया चार्ज का। चलो चार्ज का मैं एक और फील देता हूं आपको। समझो कि मेरे पास ये कोम्ब है, अगर ऐसा कर दिया, कभी कभार इधर से भी हो जाता है, ये जो इसके बाल हैं देखो, ये ऐसा कर दिया, इससे क्या हुआ, इस कोम्ब के ऊपर कुछ चार्जेस आ गए। यदि मैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को लेकर इधर अट्रैक्ट करूंगा तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते अट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या हुआ, किस फिनोमिनन में आता है? इसी में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ गया, F = K/Q2/r²। किसने दिया था? कूलॉम्स लॉ। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, और अगर मैं बात करूं, ये मैंने क्या ले लिया, ग्लास रोड ले लिया, ये मैंने लिया सिल्क क्लॉथ, और वुलन भी ले सकते हो, वुलन क्लॉथ। भाई ये स्पेलिंग का देख लेना, ठीक है। सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ ले लिया मैंने, ये मैंने ग्लास रोड ले लिया। यदि मैं इससे रब करवा दूं, रब मतलब मैंने समझो ये लिया, और मेरा वो कहाँ गया भाई, डस्टर, वेयर इज माई डस्टर। समझो मेरे पास ये डस्टर आ गया, अगर मैं इसे यूं रब करूं तो इस पे, ये तो प्लास्टिक का है, इमेजिन करो कि ये ग्लास का हो, तो मैंने अगर ऐसे करा तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, इस पे आ गया आपका कौन सा नेगेटिव चार्ज, ठीक। इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया हमारा ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज। ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, कहीं सोच रहे हो कि कहीं मैंने करके देख रखा हो, नहीं भाई, जो हमने पढ़ रखा है वही बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल। यदि मैं फिर से एक अपना सिल्क क्लॉथ ले लेता हूँ या वुलन क्लॉथ ले लेता हूँ, एज यू लाइक, आपके पास जो सा भी क्लॉथ रखा हो देख लेना। सर ये तो आंखों से दिखाई ही नहीं देता, कोई बात नहीं, याद कर लेना। प्लास्टिक रोड, यदि मैं प्लास्टिक रोड ले लूं, प्लास्टिक का रोड ले लूं, फिर मैंने रब करवा दिया किससे, सिल्क क्लॉथ को। अब मैंने फिर से क्या किया, प्लास्टिक का मैंने रोड ले लिया, यूं रब करवा दिया भाई। इस पे कौन सा चार्ज आ गया जी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। सॉरी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वुलन और सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा हो गया भाई, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेता हूं पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। गैस लॉ मत पढ़ लेना भाई, कहीं तुम बोलो गैस, भाई कौन सा गैस है कहीं बायो वायो की बात नहीं, गैस, गॉस लॉ, सॉरी, ठीक है, ठीक, गॉस लॉ की बात कर लेते हैं। गॉस लॉ की बात कर लें तो गॉस लॉ में हमें पहला एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एप्लीकेशन ठीक है ना, तीसरा एप्लीकेशन स्पेरिकल के ऊपर आएगा, स्फीयर के ऊपर आएगा, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे इसमें सिलेंडर वाला भी केस पढ़ा, टू डिटरमाइन द गॉसियन सरफेस ऑफ द सिलेंडर, स्पेरिकल, धीरे धीरे बात करेंगे। अभी मैं इसीलिए नहीं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई, यार मैथ में तो कई सिंबल देख रखा है मैंने, 5 का क्लास 11th में देखा था, चैप्टर नंबर 1 में। नल, कहीं नल नहीं, ना 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 ना, नल मत सोच लेना भाई, ये मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। और ये अगर आप पढ़ोगे तो आपका वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। कुछ डिफरेंस नहीं होता, इसमें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, दोनों एक ही पार्टिकुलर एरिया से पास करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा बस म्यूचुअल डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, शॉर्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये जो मैं करा रहा हूं ना, थोड़ा अरेंज सही से नहीं करा, मैं खुद ही आपको सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज, कोई आ जाएगा तो मुझे गेट खोलना पड़ेगा, तो उसका टेंशन मत लेना, मैं उधर जाऊंगा 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर से पॉज करके आ जाऊंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस,
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम फिर 3 केसेस के बारे में देखेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, ठीक है। ये सारी चीज़ें टॉपिक बता रहा हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। फिर उसके बाद जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है वेस्ट टू चार्ज। वेस्ट टू चार्ज, कितने तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और है हमारा फिर न्यूमेरिकल्स के भी ऊपर ध्यान देंगे हर एक टॉपिक का। जैसे मैं ये करा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा दिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इसके फिर ये फील्ड्स के ऊपर देखेंगे, लीनियर चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल। ये इसका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो न्यूमेरिकल हमें करना ही है। कोसेंट्रिक, फिर आप क्या पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे, कोसेंट्रिक कोइल्स भी पढ़ोगे, उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। कोसेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर भी केस आता है, उसे भी देखना पड़ेगा। धीरे 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 करके पढ़ेंगे। इस पर केस स्टडी भी बन सकती है, उसे भी देखेंगे धीरे धीरे सॉल्व, ठीक है। फिर जो हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है वेस्ट टू चार्ज। हो गया, हाँ, ठीक है। वो है अपना क्वांटाइजेशन, तो देखेंगे क्वांटाइजेशन हमारा इसी में आ जाए। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिन्हें हमें पूरा धीरे धीरे करके, इसमें कम से कम 10 से 15 लेक्चर जाएगा, तो आप घबराना मत, धीरे धीरे कोशिश करूँगा इससे कम लेक्चर में बन जाए। लेकिन जो चीज़ डिटेल में, उसे डिटेल में तो पढ़ाना जरूरी है भाई। ये नहीं ना मैं कि टॉपिक करा के छोड़ दूँ और बाद में कहूँ कि जाओ आप कर लो, ऐसा नहीं यार, फिर पढ़ाई किस बात की राय, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूं। चार्जेस के बारे में, चार्जेस मैंने जैसे आपको बताया, आप समझ लो कि मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर आई है, मैंने आपको इसकी फील दी थी ना शायद से। करंट कैरिंग वायर आई है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में प्रोड्यूस कर रही है करंट कैरिंग, ये सब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि मैं इस साइड लेता हूँ, करंट मेरा इस साइड जा रहा है, आई करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो करंट इस साइड जा रहा है। अब कहोगे सर मैंने तो कभी देखा ही नहीं, हमारे घर के ट्यूबलाइट्स में इतने ज़्यादा सर्किट्स लगे हुए हैं, कभी तो देखा ही नहीं कि करंट कैसे फ्लो करता है। यू करंट वायर मैंने ले लिया, अरे भाई वायर कैसे, वायर पे कैसे देखोगे, वायर पे तो वो आपका कोटेड होता है प्लास्टिक, ठीक है। अरे प्लास्टिक कोटेड कोई नहीं, चलो पीवीसी, नहीं अंदर देखते हैं, वायर को खोल देते, प्लास्टिक खोल कर देखिए भाई, तामा तुम कुछ दिखा रहा है, अरे 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 क्या दिख रहा है, खोल, अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा, क्या यार झटका ही लग गया। भाई ऐसा मत करना, इट इज़ डेंजरस और इंजीरियस फॉर हेल्थ। देखो दोस्तों होगा क्या, चार्जेस हम हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लेके चलेंगे। क्या हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लेके चलने वाले। चार्जेस को हम देखेंगे कि चार्जेस क्या है, क्या है चार्जेस, चार्जेस क्या है, बताओ बताओ, याद करो चार्जेस क्या है। स्केलर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। इसका एडिशन कैसा होता है, स्केलर होता है। इसका एडिशन कैसा होता है, स्केलर होता है चार्जेस का एडिशन, ठीक है। चार्जेस का एडिशन स्केलर होता है। और दोस्तों यदि मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये छोड़ो, ये तो बच्चे वाली कॉन्सेप्ट कहोगे कि क्या बच्चे वाली कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भाई, जिसे हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा समझो। अब वही कहोगे भाई इंट्रिंसिक का मतलब जिसे हम सही से डिफाइन ना कर पाए। और दोस्तों एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने मैटर ले लिया भाई, मैटर का मतलब वो मत समझ लेना वो वाला मैटर कहीं ये अब घर में किसी आपको भाई से ही मतलब भाई हो बहन हो आपस में लड़ रहे हो, क्यों एक चॉकलेट के लिए भाई चॉकलेट उसने चॉकलेट, नहीं भाई वो वाला नहीं है ये भाई, सिंपल सा है मैटर में। मैं सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ। कुछ क्या है, अगर मैं बोलूँ दीज आर द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स और नेगेटिव पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई मैटर का मैं अगर कोई डेफिनेशन दूं तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड दीज आर द मिक्सचर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल। आप बोलोगे सर गलती कर दी आपने, तो न्यूट्रॉन्स भर दिया तो उसमें चार्ज ही नहीं होता। भाई चार्ज नहीं होता, हम भी जानते हैं, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैटर किसका मिक्सचर है,
ये तो कुछ नया, कुछ हमें नया सेंटेंस, नया डेफिनेशन सा लग रहा है ना। आपने मैटर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। भाई हम केमिस्ट्री नहीं करा रहे, हम तो सिंपल सा फिजिक्स बता रहे हैं भाई, ठीक है। ये सब हुआ। इसका इन्वेशन की बात करूँ तो 600 बिफोर क्राइस्ट पहले हुआ था। किसके पहले? 600 बिफोर क्राइस्ट पहले ये चार्जेस को देखा गया था। अगर मैं नेचर में बात करूं तो थंडर स्टॉर्म होता है। थंडर स्टॉर्म में क्या बिजलियां कड़कती हैं आसमान में। आसमान क्या, हमें ऐसा लगता है जैसे फोटो खींचा जा रहा है, हमारा व्हाइट फ्लैश लाइट पूरा फैल जाता है, लग रहा है फोटो खींच रहे हैं। नहीं, फोटो नहीं खिंचाई जाती भाई। वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे वो क्यों होता है फिनोमिना। जो हमारा थंडर स्टॉर्म है उसमें बिजली कड़कने लगती है, उससे लाइट जनरेट होता है। लाइट कैसे जनरेट होता है वो सब देखेंगे। आप समझ सकते हो कि नेचर में भी चार्जेस हैं, ठीक है ना, नेचर में भी चार्जेस हैं। क्योंकि देखो भाई वो जब चार्जेस कहीं पे गिरता है वहाँ का हाल समझ रहे हो, ठीक है। 600 बिफोर क्राइस्ट पहले, ठीक है भाई। कार्टून वाला कहीं मत समझ लेना, कहीं ओगी एंड कॉकरोच गैंग बैठे हुए हैं, ओगी बैठ रखा है भाई, टीवी है, टीवी एंटीना, जैसी एंटीना पे करंट गिरा उसका सिग्नल गायब हुआ, ठीक। अरे भाई मजाक कर, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक। चार्जेस एट फील्ड के बारे में भाई, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पहले तो बात कर रहे थे, उस टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का देख लिया, एडिशनल स्केलर होता है। यदि मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूँ तो हमारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्जेस के 2 टाइप हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। इट अराइजेस ड्यू टू, ये कब अराइजेस होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बॉडी। जब भी कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, कोई एलिमेंट लॉस कर देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। जैसे आपने समझा होगा, जैसे सोडियम है, तो अगर मैं सोडियम प्लस को ले लूँ, इसका एटॉमिक नंबर जनरली डिनोटेड बाय Z इक्वल टू 11 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? इसका भी 11 होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की पूछ लूँ कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे, और प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। ये क्या डिफरेंस हो गया? ये भाई क्या डिफरेंस हो गया, मैं समझाओ। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों कम होते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं कम होते हैं? ये क्लास 9 का टॉपिक है, ये हमने ले लिया। न्यूक्लियस में 2 चीज़ पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। आपने ऑर्बिटल्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। सबसेल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सॉरी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। nth सेल के बारे में पढ़ा होगा, n² वाला फॉर्मूला याद है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो भी चीज़ होगा, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें जो भी चीज़ होता है ना, जो भी इफेक्ट आएगा पहले इलेक्ट्रॉन्स पे ही इफेक्ट आएगा। किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे ही इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं? चाहत है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वांट्स टू बिकम स्टेबल, समझो, चाहत है इलेक्ट्रॉन की, समझे। बेसिक पूरा चल रहा है अभी, इसीलिए हम हर चीज टॉपिक को कवर कराएंगे। और दोस्तों, यदि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसे हम देख लेते हैं। हाउ मैनी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की कितनी बेसिक प्रॉपर्टीज है। देयर आर, क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाया है, लेकिन ये बेसिकली ये टॉपिक है, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिखवा दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी। 3 टाइप ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला है एडिटिविटी, देख लेना भाई, एडिटिविटी का, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। बढ़िया से लिखो भाई, नोट्स मेंटेन करो। देखो इसके अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब एडिटिविटी नेचर क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा ऐड होना, मतलब क्या है, एडिटिविटी नेचर है, ऐड होना चाहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू ऐड क्या भाई, देखो ऐड देना मतलब वो प्रचार की बात नहीं कर रहा मैं। एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस।
इससे क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पे वो किसके बराबर होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होता है। ये यदि मैं आइसोलेटेड सिस्टम ले लूँ, इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इधर मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जगह इधर 2 कूलम का चार्ज ले लिया, 4 कूलम का चार्ज ले लिया, इस साइड मैंने फिर से 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ले लिया। यदि मैं इन्हें ऐड करूँ, यदि मैं इन सबको ऐड करूँ, +2 कूलम है, +2 कूलम है और ये -4 कूलम है, तो ये 2 + 2 हो गया और -4 कूलम, ये 4 - 4 हो गया, 0 हो गया। ये हमेशा 0 नहीं होता भाई, ये मतलब क्या होता है, इसके एडिशन के हिसाब से होता है। जैसे समझो कि मैंने अब इधर फिर से +2 कूलम चार्ज ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, जब मैंने इधर 2 कूलम चार्ज ले लिया, 6 कूलम -4 कूलम, इधर हो गया 2 कूलम हो गया। मतलब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इन सबका एडिशन है। आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, एक इसमें एक उसमें है, आइसोलेटेड सिस्टम में कवर्ड है, जिसमें इन सब की चार्जेस को हम देख रहे हैं। एक इमेजिनरी हम ले रहे हैं कि भाई इमेजिनरी ही तो है भाई, चार्जेस तो बहुत सारी हो सकती है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है ना। कंडक्टर कंटेन्स मेनी चार्ज, बट हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि 2-3 चार्जों का। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एक टॉपिक छूट गया है, वो अभी कवर करवा देता हूँ। ये वाला टॉपिक ये रहने देता हूँ, ये आप समझ लेना। पहला अभी मैंने करा दिया है, 2 और 3 चार्जेस, 3 होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, 2 और बचे हुए हैं। इससे पहले मैं जो टॉपिक छूट गया उसके बारे में बात कर लेता हूँ। चार्ज वर्सेस मास की बात कर रहा हूँ, चार्ज वर्सेस मास। दोस्तों जो चार्ज है ना वो हमेशा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। 2 मिनट दोस्तों, जो हमारा चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो दोस्तों होता क्या है, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव क्या करेगी, रिपेल करेगी, नेगेटिव सेम एज रिपेल करेगी।